सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। बहुत ही सुंदर संगीत था ना, सचमुच मन को छू लेने वाला था। आज हम लोग यूहन्ना के तीसरे अध्याय में से पढ़ेंगे। आज हम लोग यूहन्ना के तीसरे अध्याय में से पहले वचन से पढ़ेंगे। मैं यूहन्ना का तीसरा अध्याय उसके पहले वचन से पढ़ूंगा। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्म है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा न कर, क्योंकि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो न जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हम न देखते हैं उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में ही है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में से सांप को ऊंचे पर चढ़वाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हम लोग 15 वचन तक पढ़े। सभी को नमस्ते। आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगा। सचमुच क्वायर का संगीत आज बहुत ही अच्छा था। मैं नहीं समझ पाता कि स्वर्ग के देवदूत भी इस तरीके से नहीं गा सकते, क्योंकि अपना जो क्वायर है हर दिन बहुत ही अद्भुत तरीके से गा रहा है। परमेश्वर ने हमें इस तरीके से बनाया कि ताकि हम लोग आत्मिक जीवन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही आरामदायक से जी सके। लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में आत्मिक जीवन को जीना बहुत ही मुश्किल से भरा हुआ होता है। अपने जीवन में आत्मिक जीवन जो है वो परमेश्वर की ओर से होना चाहिए, ना कि अपने कोई परिश्रमों के जरिए। बाइबल में यशायाह के 15 अध्याय में परमेश्वर कहता है कि मेरी सोच वो आपकी सोच नहीं है, मेरे मार्ग वो तुम्हारे मार्ग नहीं है। जैसे ये आसमां पृथ्वी से बहुत ही ऊंचाई पर है, वैसे ही मेरी सोच तुम्हारी सोच से बहुत ही ऊंचाई पर है। इसका मतलब वो यीशु मसीह है, वो जीवन है, वो हम नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर यीशु मसीह और हमारी सोच अगर एक जैसे अगर हो तो आत्मिक जीवन बिल्कुल भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन स्वाभाविक रीति से ही हमारी जो सोच है परमेश्वर से बहुत ही अलग है, यह हमें समझना जरूरी है। और बहुत ही स्वाभाविक रूप से जैसे परमेश्वर की सोच और अपनी सोच में बहुत ही ज्यादा अंतर है,
अगर परमेश्वर का मन बहुत ही आसानी से जब हम लोग जानेंगे तो बहुत ही आसानी से हमारे आत्मिक जीवन को भी हम लोग जी सकेंगे। 잘하고 있다고 생각, 거기에서 이제 많은 문제가 일어나는 हम लोग ऐसे सोचते हैं कि जब हम अपनी ओर से कुछ करने की कोशिश करते तो बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में खड़ी होती है। लेकिन जैसे बाइबल का वचन यहाँ पे कह रहा है, शुरू में जैसे परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, 위에 있고 하나님이시는 수면에 And the earth was without form and void, and darkness is upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the water. 다음에 पृथ्वी बेडोल और सुसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। And God said, "Let there be light," and there was light. तब परमेश्वर ने कहा कि वहां पे उजाला हो तो उजाला हो गया। तो सभी लोग इस बारे में आप सोचो, वहां पे उजाला हो, Let there be money. वहां पे पैसे हो, Let there be a house. वहां पे घर हो, Work. ऐसा काम हो सकता है? नहीं। 집을 마련 많은 노래가 돈을 모아야 To get a house, you have to work hard and save up money. घर को पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा परिश्रम वहां पे करना होगा पैसों को पाने के लिए। Bread, अगर आपको रोटी चाहिए 하는 것입니다. you have to make bread or get money to get bread. और आपको इसके लिए भी पैसों को पाने की जरूरत है, आपको रोटी भी पाने के लिए। 다르기 때문에 And so the world of our thoughts and God's thoughts are completely different. इसलिए परमेश्वर की सोच और अपनी सोच पूरी तरीके से अलग है। God says in the Word, लेकिन बहुत ही अद्भुत रीति से जैसे परमेश्वर उसके वचन में कहता है, 있었고 and God said, "Let there be light." And जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया। if this could be with you, अगर ये आपके साथ में हो if it's your thoughts, तो ये आपकी सोच है। light. वहां पे उजियाला हो And what was there? तो वहां पे क्या है? We do it, and there's nothing. हाँ, हमने ऐसा कहा लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं है। That is the difference between God and us. तो वही अंतर है परमेश्वर और हमारे बीच में। Let the earth bring forth herb yielding seed and fruit yielding seed. 여러분 그거 और परमेश्वर ने कहा कि वहां पे 우리하고 전혀 다른 पृथ्वी के ऊपर सारे जो उगने वाले खेत हो या फिर पेड़ हो, लेकिन जैसे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की सोच हमारी सोच से बहुत ही अलग है। 하나님 믿는 믿음을 가질 수는 없어요. And with our thoughts itself, we are unable to have faith in God. 아주 다른 और हमारे सोच के जरिए खुद में हम लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। We have to accept the word of God exactly as He speaks them. जैसे कि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, सटीकता से उसे हमने ग्रहण करना चाहिए। 보면 어떤 율법사 예수님께 말했어요. In Luke chapter 10, a certain lawyer said, लूका के 10 अध्याय में भी वहाँ पे जो एक 하야 영생을 शास्त्री था जो यीशु मसीह के पास में आया, उसने भी कहा कि मुझे स्वर्ग का राज्य प्रदान करने के लिए मैंने क्या करना चाहिए। this lawyer is saying something so tremendous. 내가 जैसे ये शास्त्री भी बहुत ही जरूरतमंद से भरे हुए सवाल को यीशु मसीह से पूछा था, Inherit eternal life. स्वर्ग का राज्य पाने के लिए मैंने क्या करना चाहिए। 모르는 것입니다. Although he is a lawyer, he is clueless about the Bible. हालांकि वो शास्त्री था और बाइबल के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान भी उसको था। 성경을 읽어야 Read the Bible. उसने पश्चाताप करना चाहिए, उसने बाइबल को पढ़ना चाहिए। What must I do to inherit eternal life? लेकिन स्वर्ग का राज्य पाने के लिए मैंने क्या करना चाहिए। Man has such thoughts. इंसान के पास ऐसी सोच है। मैंने प्रार्थना किया, If I do good, अगर मैंने ज्यादा प्रयास किया, अगर मैंने कोई अच्छा काम किया, अगर मैंने अच्छे कर्मों को किया, then I can please God, people think. तो मैं परमेश्वर को खुश कर सकता हूँ। लोग ऐसी सोच को रखते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि नहीं, नहीं। If that would work, अगर वो चीजें काम कर सकती है 오십니까? man can save 왜 himself. 십자가에 못 박히십니까? तो इंसान सिर्फ अपनी सोच के ऊपर ही भरोसा कर सकता है। तो मुझे परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने की क्या जरूरत है? इसका कोई भी अर्थ नहीं बनता। 어떤 걸 알아야 신앙이십니까? And so, what must man know for him to live spiritual life? तो इसीलिए इंसान को क्या समझना जरूरी है उसके आत्मिक जीवन को जीने के लिए। Among thieves. 참 많은 사람 लूका के 10 अध्याय में उसके वहाँ पे एक इंसान की जो कथा है जो चोरों के हाथ में पकड़ा गया, जैसा वो इंसान चोरों के हाथों में पकड़ा गया। 내려가다 강도를 만나. And a certain man was journeying from Jerusalem to Jericho and fell among thieves. जैसे वो इंसान यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, वो चोरों के हाथों में वो पकड़ा गया। Stripped him, beat him, and departed, leaving him half dead. चोरों ने उसे पकड़ा, उसे मारकर उसे अधमरा छोड़कर वहां से निकल गए। And a certain priest came by that way, passed by on the other side. 요가처럼 레위인도 거기서 और वहां से याजक लोग उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उसी रास्ते से लेवी लोग भी छोटे वो गुजर रहे थे, लेकिन कोई भी इंसान उसके निकट नहीं आया। Samaritan और एक शमरोनी वहां पे आया और वो उसके निकट वहां पे आया, उसको उसने देखा, passion on him, 가까이 가서 उसके ऊपर उसको दया आई और वो उसके पास गया, oil and wine, 싸매고 उसके ऊपर उसने तेल को डाला, put him on his beast, 주막으로 데려가서 took him to the inn, 돌보아주고 उसके जख्मों को उसने बांधा, उसकी परवाह उसने की और उसे लेकर वो and said to the innkeeper, 이 사람 돌보아주라. take care of him. और वो जाकर वो
उतर शाले के मालिक के पास में उसने उसे छोड़ा। यहाँ पे जो शास्त्री था वो यीशु मसीह से पूछ रहा था, स्वर्ग का राज्य पाने के लिए मैंने क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं कि हमने कुछ तो करना चाहिए स्वर्ग का राज्य पाने के लिए। अगर हमने कुछ किया तो वो एक पाप को ही खड़ा कर सकता है। 우리가 뭘 해야 되는 게 It's 아니라 not by us doing something. 예수님을 हम अपने ओर से होकर कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन यीशु मसीह है जो कुछ हमारे लिए करना चाहिए। बहुत सारे पास्टर वालों को आज मैंने मिला, They think that they are the good Samaritan. वो ऐसे सोचते हैं कि वो एक अच्छे शमरोनी है। They think of themselves as people who can save 자기가 others. 자기를 구원할 수 있는 사람. They think of themselves as people who can save 그럼 themselves. 예수님이 वो खुद के बारे में ऐसे सोचते हैं कि वो लोगों को वहाँ पे बचा सकते हैं, लोगों का उद्धार वो अपने आप से कर सकते हैं। Complete nonsense. 오늘 많은 사람 그런 생각. कोई भी अर्थ नहीं है ऐसी बातों को वो लोग करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से सोच को रखते हैं। Kinds of people. 하나는 구원. इस यहाँ पे भी दो तरीके के लोग हैं। One is the Savior, and the other one is the one who gets saved. The Savior. एक है जो उद्धार करता है और दूसरा है जो उद्धार को पाने वाला है। Samaritan, that's the Savior. जो सामरी है वो उद्धार करता है। The man who fell among thieves, he is the Savior. 방금 난 자기가 뭐 जो इंसान चोरों के हाथों में पकड़ा गया वो उद्धार को पाने वाला था। Man who fell among thieves, no matter what he does with his works, he cannot save himself. जो इंसान चोरों के हाथों में पकड़ा गया वो खुद को उद्धार देने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। 늑대 무리들 뛰어나오고 The pack of wolves will show up. 만나죠. What could the man who fell among thieves do? 이틀 아침에 जैसे वो इंसान चोरों के हाथों में पकड़ा गया वो क्या कर सकता था? 할 수도 없는 कुछ भी नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी हड्डियां ही वहाँ पे बच सकती थी। वो अपने आप से वो कुछ भी नहीं कर सकता था। And that is the image of us man that God has drawn. 그의 वो मतलब वो अपने खुद की प्रतिमा है। In that story, the Good Samaritan represents Jesus. 모든 사람이 ये जो सामरी है वो यीशु मसीह को दर्शाता है। Of themselves to be the Good Samaritan. 자기 영혼도 구원하지 못 남을 구원한다. You can't even save your own soul. How can you save somebody else? 정말 तुम अपने खुद की आत्मा को नहीं बचा सकते, तुम दूसरों को कैसे बचा सकते हो? इसका कोई भी मतलब नहीं बनता। Save ourselves. कैसे कि हम लोग खुद को बचा सकते हैं। Interesting thing is, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? there is the man who fell among thieves. ऐसा जो इंसान तो जो चोरों के हाथों में पकड़ा गया, Savior comes to save him. एक उद्धारकर्ता उसके पास में उद्धार देने के लिए आया, जैसे बाइबल कहता है। And a certain Samaritan 여행하는 एक सामरी जो वहाँ पे आया, came where he was. जैसे वो अपने प्रयास में था वो उसके पास में आया, वो उसने उसे देखा, उसके ऊपर उसको दया आई Oil and wine 다 on him. 메고 और दाखरस और तेल को उसने उसके ऊपर डाला। 방으로 데려가서 Brought him to an inn. उसके बाद में उसको परवाह की, उसको लेकर वो सराय में गया Gave them to the host. 기산 돌보아 और उसने उस सराय के मालिक को उसने दिया, उसके हाथों में सौंपा और उसने कहा कि Come back. इसका तुम ख्याल रखो, Where he goes. जब तक मैं वापस दोबारा न लौटूंगा तब तक इसकी ख्याल तुम रखो। तो बाइबल हमें कहता है, Luke chapter 10 is the story about how we get saved. लूका का 10 अध्याय हमें ये कहता है कि कैसे हमारा उद्धार हो सकता है। Thieves, he could only die. He represents us sinners. जो इंसान चोरों के हाथों में पकड़ा गया वो हमें दर्शाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? In order to be saved. एक इंसान को बचने के लिए, उसको उद्धार पाने के लिए उसने अपने आप से खुद से होकर कुछ भी नहीं किया। वही बात है जो लूका का 10 अध्याय हमसे कहता है। People think we have to be the Good Samaritan. लोग ऐसे सोचते हैं कि हमने अच्छा सामरी बनना चाहिए, We can't even save ourselves from sin. How can we save others? 그 이야기 हम अपने खुद के पापों को नहीं धो सकते, नहीं बचा सकते। कैसे हम लोग दूसरों की रक्षा कर सकते हैं या फिर दूसरों को हम बचा सकते हैं? He did nothing at all. जो इंसान यहाँ पे चोरों के हाथों में पकड़ा गया उसने खुद से होकर भी कुछ नहीं कर सका। As he journeyed, जैसे बाइबल कहते हैं कि एक सामरी वहाँ पे आया, उसके प्रयास में जो था तो वो उसके निकट वो वहाँ पे आया। जैसा उसने उसको देखा, उसके ऊपर उसको दया आई। the man who fell among thieves, किसको उसके ऊपर दया आई? जो इंसान चोरों के हाथों में पकड़ा गया तो उसको आई क्या? नहीं, जो सामरी वहाँ पे आया लेकिन उसको उसके ऊपर दया आई। जो सामरी उसके पास वो गया, 사마리아인이 the Samaritan went to him. वो सामरी इंसान जो था वो खुद से होकर उसके पास में गया। जो इंसान वहाँ पे चोरों के हाथों में पकड़ा गया था वो उसके पास में नहीं गया। जैसे सामरी उसके पास में गया, वो उसके निकट गया, दाखरस और तेल को उसने उसके ऊपर डाला 다 메고 Bound him up. और उसके जख्मों को उसने बांधा। 옷을 찢어가 싸매 Tore his own clothes to bind him up. उसका खुद का कपड़ा उसने फाड़ कर दाखरस और तेल को डालकर उसके जख्मों को उसने बांधा। ये सारे काम किसने किए? वो जो इंसान जो चोरों के हाथों में पकड़ा गया था उसने किया क्या? नहीं, लेकिन वो सामरी इंसान ने किया।
जो इंसान चोरों के हाथों में पकड़ा गया उसने कुछ किया क्या? कुछ भी नहीं। जो सामरी उसके पास में गया था उसने सब कुछ किया। तो किसने किया? वो सामरी इंसान ने सब कुछ किया। उसने उसकी परवाह की। किसने किया? And on the morrow took out 2 pence and gave it to the host. 이 사람 돌고 하는 और 2 दिनारी उस साराई के मालिक को उसने दिए और कहा कि जब तक मैं दोबारा ना लौटूं तुम इसका ख्याल रखो। 만난 자 이것이 And who shall be the neighbor unto the man who fell among thieves? और कौन वहाँ पे जो इंसान चोरों के हाथों में पकड़ा गया था उसका पड़ोसी होना चाहिए? Our Savior. 오늘 यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। The reason many people today are unable to live a spiritual life, 우리가 जैसे ये इंसान भी खुद से होकर वहाँ पे आत्मिक जीवन को नहीं जी सकता था, we are not the Savior, we are the saved. 우리가 हम भी उसी तरीके से उद्धार करता नहीं है, बल्कि हम लोग उद्धार को पाने वाले लोगों में से है। लेकिन हम लोग अपनी आत्मा को वहाँ पे उद्धार देने के लिए कोशिश करते, हम लोग अच्छा काम करने की कोशिश करते, बाइबल पढ़ने की कोशिश करते, प्रार्थना करने की कोशिश करते। तो यीशु मसीह को आकर यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है? अगर आप ही सब कुछ करोगे तो यीशु मसीह के पास भी कुछ भी नहीं है फिर करने के लिए। आप क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं। In most of Christianity today in this world बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों में इस दुनिया में is flowing in this manner. इस तरीके से अपने जीवन को वो लोग बिताते हैं। Everyone, for us to be saved, सभी लोगों को वहाँ पे उद्धार को तो पाना है, nothing man can do at all. लेकिन इंसान खुद से होकर कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। It has to be done by the Savior. 구원자가 아니고 100% सिर्फ उद्धारकर्ता की उसको जरूरत है। हम लोग जैसे कि पापी है, हम लोग पापी होने के नाते वहाँ पे उद्धार करता नहीं, बल्कि हम लोग उद्धार के पाने वाले लोगों में से है। I repent. 충성하면 मेरा पश्चाताप हो, मेरा दृढ़ निश्चय हो, मेरे परिश्रम हो, या फिर मेरा बाइबल पढ़ना हो, अगर मैं कुछ प्रयास करूं, People think that they can attain salvation. लोग ऐसे सोचते हैं कि इस तरीके से वो लोग उद्धार को पा सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी उद्धार नहीं है। Salvation is no works of mine whatsoever. उद्धार बिल्कुल भी मेरे किसी कर्मों से नहीं होता। यीशु मसीह ने मुझे उद्धार देना चाहिए, उसमें आपके कोई भी कामों को शामिल नहीं होना चाहिए। जैसे उत्पत्ति के पहले अध्याय में उसने कहा कि वहाँ पे उजियाला हो, और You know what happened? आप जानते हो कि क्या हुआ? And there was light. और वहाँ पे उजियाला हुआ। ये बहुत ही अद्भुत वचन है। उस अंधियारे रात में Let there be light. वहाँ पे उजियाला हो। वहाँ पे उजियाला हो सकता है क्या? Let there be light. वहाँ पे उजियाला हो। Where are you? तुम कहाँ पे हो? Light. जल्दी आ जाओ उजियाला। ऐसे काम हो सकता है क्या? नहीं। We are the saved. हम लोग उद्धार को पाने वाले लोगों में से है। That is why there is no work for us to do to be saved. इसलिए हम खुद से होकर कोई भी कर्मों को नहीं कर सकते उद्धार पाने के लिए। If we hear the words of Jesus, if we do something to get saved, अगर यीशु मसीह की बातों को सुनकर हम लोग उद्धार पा सकते हैं, be the Savior. We'd be the Savior. तो सचमुच यीशु मसीह वहाँ पे उद्धार करता है। हम लोग उद्धार पाने वाले लोगों में से है। If we get saved through our efforts or works or diligence at least a little bit, अगर हमारे परिश्रम से, हमारे दृढ़ निश्चय से, हमारे कोई कर्मों से अगर हम लोग उद्धार पाने के लिए काबिल हो, and here it talks about salvation, यहाँ पे जैसे उद्धार की बातों की क्या कहा गया है, जो इंसान चोरों के हाथों में पकड़ा गया उसने क्या किया? more than 10 things done, वहाँ पे 10 बातों को जो उसने किया, but none of those was done by the man who fell among thieves. जो भी वहाँ पे बातें हुई, जो भी वहाँ पे काम हुई, जो इंसान चोरों के हाथों में पकड़ा गया उसके जरिए नहीं। That's how it goes in Luke 10, right? जैसे कि हम लोग लूका के 10 अध्याय में पढ़ते हैं, सही है। 그것도 안 하고 100% 예수님이 했을 때 구원을 We do nothing at all when it's done 100% by Jesus, we are saved. हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जब 100% यीशु मसीह के जरिए किया जाता है तब हम लोग उद्धार को पाते हैं। 예수 우리 구원하신 게 우리 도움 That means Jesus didn't save you, it means Jesus helped you. यीशु मसीह ने आपको उद्धार किया, इसका मतलब ये आपको उसने सहायता भी की है। Helping and saving by nature are different. 예수 우리 सहायता करना और उद्धार को देना स्वाभाविक रूप से होती है, उसमें अंतर है। यीशु मसीह वहाँ पे हमें सहायता करने के लिए नहीं आया, बल्कि हमें उद्धार देने के लिए आया है। And that salvation, start to finish, has to be done by Jesus. और वो जो उद्धार है वो पूरी तरीके से यीशु मसीह के जरिए ही होता है। We do something, अगर हम कुछ करेंगे, अगर हमने कुछ प्रयास किया, we labor, अगर हमने कुछ अपने परिश्रम को हमने किए, salvation. वो बिल्कुल भी उद्धार नहीं कहलाता। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने आपको वो सहायता की है, That's not salvation. वो उद्धार नहीं कहलाता, वो एक सिर्फ सहायता कहलाती है। उद्धार जो है Nothing at all.
हमने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल भी हमने ज़्यादा प्रयास नहीं किया। जो कुछ भी हो वो कुछ भी नहीं, हमारे से वो नहीं हो सकता। शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ वो यीशु मसीह के जरिए ही होना चाहिए। लेकिन लोग आज उद्धार पाने के लिए प्रयास करते हैं। यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए मारा गया। आप जब अगर उसके पास देखोगे, अगर मैं उसके बाद में प्रार्थना करूं, मैं कुछ से होकर कुछ प्रयास करूं, मैं अगर दान को दूं, लोग इस विषय की बातों को लेकर चिंतित होते हैं। इसलिए लोग आज उद्धार से बहुत ही दूर रहते हैं। ये वो बातें नहीं है जो बाइबल हमसे कहती है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि वहाँ पे उजाला हो, तो वहाँ पे उजाला हुआ। ये किसके पास में, ये किसके जरिए संभव हो सकता है? सिर्फ परमेश्वर के जरिए। वहाँ पे कोई आवाज़ हो, मैंने ऐसा, जैसे अगर मैंने कहा वहाँ पे उजाला हो, वो कहाँ पे लाइट उजाला है? जब मैंने ये कहने से पहले मैंने ऐसे कहा, इसके लिए वहाँ पे कोई उजाला नहीं हुआ, मेरे कोई परिश्रम से वो नहीं हुआ, मेरे किसी परिश्रम से नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने वो कहा और वहाँ पे वो उजाला हो सका। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ वहाँ पे किया। अगर मैंने कुछ करने से अगर कुछ होता है तो वो बिल्कुल भी उद्धार नहीं है। तुमने कुछ भी नहीं करना चाहिए, और जब सिर्फ यीशु ने वो किया, वही उद्धार है। ये परमेश्वर इस विषय में कहता है, जैसे उसने कहा कि वहाँ पे उजाला हो, और वहाँ पे उजाला हुआ। सही है? तो सभी लोग सुनो, 그렇게 말씀하시는 When who says this is this possible? कौन कहने के बाद ये ऐसा संभव हो सकता है? जब परमेश्वर कहता है। 달라요. God and us man are different. परमेश्वर और इंसान वहाँ पे बहुत ही अलग है, सब पूरी तरीके से अलग है। God said let there be light and there was light. परमेश्वर ने कहा पे वहाँ पे उजाला हो, तो वहाँ पे उजाला हुआ। That doesn't work. अगर हमने वहाँ पे कहा कि उजाला हो, तो वो काम हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं हो सकता। इसीलिए We cannot save ourselves. हम लोग खुद को वहाँ पे उद्धार नहीं दे सकते। Salvation is done 100% through God. उद्धार ये 100% सिर्फ परमेश्वर के जरिए ही होता है। Therefore, it is God who saves us. इसलिए परमेश्वर है जो हमें उद्धार देता है। Do something to be saved. ऐसा नहीं कि हमें कुछ करने की जरूरत है उद्धार को पाने के लिए। What God has done. हमें सिर्फ उसे ग्रहण करना चाहिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। Labor trying to save themselves. लेकिन बहुत सारे लोग आज खुद के उद्धार के लिए बहुत सारे कर्मों को करने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपने खुद के कर्मों के जरिए उद्धार पा सकते हैं, तो वो उद्धार नहीं है। You got some help. शायद ही आपको कोई सहायता मिल सकती है। 100% 하나님이 하실 때 그때 Salvation is you doing nothing at all and 100% done by God. That's वो उद्धार ये नहीं है कि आप कुछ करने की कोशिश करते हो, लेकिन 100% सिर्फ परमेश्वर के जरिए ही होता है। to be born again. तो जैसे कि आपने उद्धार को पाकर अपने पापों की क्षमा आपका पाकर वापस नए सिरे से जन्म आप पा सकते हो, इसके लिए आप खुद से होकर कुछ भी नहीं करते हो। वो अगर आप खुद से और कुछ करने की कोशिश करते हो, तो वो बिल्कुल भी उद्धार नहीं कहलाता। उद्धार वो है जहाँ पे आप बिल्कुल भी नाकामयाब हो। जो यीशु मसीह ने आपके लिए किया है, सिर्फ उसे ग्रहण करना। जैसे कि एक इंसान बहुत ही Keep like one law and they go, oh yeah, I kept the Sabbath. बहुत ही ऊंचा बनकर सारे नियमों को, सारी व्यवस्था को मोड़ कर कहता है कि हाँ, मैंने वहाँ पे प्रयास किया मेरे उद्धार को पाने के लिए। आज मैंने वहाँ पे क्या चोरी की है? ये बहुत ही मजाक वाली बात है। बहुत ही बुरे सोच को रखने वाला, बहुत ही गंदे विचारों को रखने वाला, And through man's effort and labor, he can never achieve salvation. और इंसान के परिश्रमों से, उसके खुद के कर्मों से वो बिल्कुल भी उद्धार को नहीं पा सकता। आज जैसे यूहन्ना की किताब में In the beginning, God created the heaven and the earth. परमेश्वर ने जैसे शुरू में इस आकाश और पृथ्वी को बनाया, 그 말씀이 하나님과 함께 말씀 곧 하나님이시. And the word was with God, and the word was God. 그 태초에 하나님과 함께 यमुना के पहले अध्याय उसके पहले वचन में जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, And all things were made by him. 처음에 하나님 सारी चीजें वो परमेश्वर के जरिए बनाई गई। And without him was not anything made that was made. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर ही था। Among all things, what did we make? इन सारी चीजों में हमने क्या किया है? 상 만들었어요. Did we make the desk? हमने कोई मेज को वहाँ पे बनाया क्या? हमने आसमान को बनाया क्या? अगर देखने से हमने कुछ बनाया है क्या? With the materials that God gave us. जो कुछ भी हम लोग आज देख रहे हैं वो परमेश्वर ही जो इसने हमें दिया है। God said, let there be light. परमेश्वर ने कहा कि वहाँ पे उज्ज्वला हो, वह तो उज्ज्वला हुआ, Let the earth bring forth herb-yielding seed and fruit-yielding और इस पृथ्वी सारे पौधों को, सारे फलों को, सारे पौधों को, सारे पेड़ों को उगाया और उनमें फल भी वहाँ पे उत्पन्न हो।
अगर परमेश्वर ने कहा इसके लिए सब कुछ हुआ, अगर हमने कुछ ऐसे, अगर हम इस तरीके से कुछ कहेंगे, कुछ होगा क्या? अगर हमने कहा कि वहाँ पे कोई, let there be orange. अगर हमने कहा कि वहाँ पे संतरा हो, या अगर हमने वहाँ पे कहा कि कोई फल उत्पन्न हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप समझ रहे हो क्या? उसके अलावा, And in order to accept him, और हमें उसे ग्रहण करने के लिए you have to fit all of yours to him. 그분은 믿어야 आपको पूरी तरीके से उसे समर्पित करना ज़रूरी है, और सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। If you go with your ways, अगर आप अपने खुद के मार्गों के ऊपर चलोगे, there, what does it say? 태초에 लेकिन वहाँ पे वचन क्या कहता है? In the beginning, God created the heaven and the earth. आदि में परमेश्वर ने जैसे आकाश और पृथ्वी को निर्माण किया, पर परमेश्वर ने कहा कि वहाँ पे उजाला हो तो उजाला हुआ। अभी यूहन्ना में भी सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुई है। लोग फिर भी ऐसे सोच को रखते हैं कि हम लोग अगर वहाँ पे उपवास को करेंगे, अगर हम लोग ने प्रार्थना करेंगे, ये बहुत ही खुद के मन को खिन्न करने वाली बात है। But as many as receive him, to them that gave the power to become the sons of God. जिस किसी ने भी परमेश्वर को ग्रहण किया, उसने परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार उसने दिया। जिस किसी ने भी उसको ग्रहण किया है, जिसी ने बहुत ही आसानी से उसे स्वीकार किया है। 내가 생각한 लेकिन क्या वजह है कि इंसान उसे स्वीकार नहीं कर सकता? जब परमेश्वर की सोच अपनी सोच से बहुत ही अलग है। परमेश्वर की सोच जैसे को अलग होने की वजह से आप सोचते कि हमने कुछ करना चाहिए, 안 맞아 जब आपके वो वचन आपके सोच से जैसे बिल्कुल भी परिचित नहीं होती। 아닙니다. जैसे लोग सिर्फ प्रयास और प्रयास ही करते रहते हैं, फिर भी उसके बाद में कोई काम ना होने के बाद, 예수 우리 구원하신 건 उद्धार होने के बाद में जैसे बहुत आसानी से हम उसे स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए जो भी परमेश्वर हमसे कहता है, सिर्फ उसे ग्रहण करना ज़रूरी है। लेकिन क्या है कि अपने खुद से होकर जैसे हम लोग प्रयास करने की बहुत ही कोशिशों में जुटे रहते हैं, और जैसे यूहन्ना भी बहुत ही संक्षिप्त में इन सारे विषयों के बारे में जैसे वो बात कर रहा है। So this is talked about in John 1, 2장에 들어 यूहन्ना के पहले वचन में जैसे यहाँ पे कहा है, उसके दूसरे अध्याय में, Cana of Galilee, 포도 종합원 they ran out of wine. 예수 जैसे काना की शादी में भी वहाँ पे दाखरस जैसा खत्म हुआ था। 예수님께서 말씀하신 Jesus said, यीशु मसीह ने उनसे कहा, 마리아가 와서 and Jesus was there, and Mary said, यीशु मसीह के चेले वहाँ पे थे और मरिया भी वहाँ पे थे, और उन्होंने उससे कहा कि वहाँ पे बिल्कुल भी दाखरस नहीं है। यीशु मसीह ने उसने कहा कि इसका मुझसे क्या संबंध है? अभी तक मेरा समय वहाँ पे नहीं आया है। my hour is not yet come. उसने उस महिला से कहा कि अब तक मेरा समय वहाँ पे नहीं आया है। 아 이제 जब उसने इस बातों को सुना, उसने क्या कहा? उसने उन दासों से कहा, Whatsoever he saith unto you, do it. जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जैसे यीशु मसीह ने उन दासों से कहा, There are 6 water pots of stone. Jesus fill them up, the water stones, water pots with water. यीशु मसीह ने कहा कि वहाँ पे जो पानी के मटके हैं तुम उसे पानी से भरो। वो सारे जो मटके हैं वो पानी से तुम भरो। और सेवक लोग बहुत ही आसानी से वो कर सकते थे। लेकिन उसके बाद में जब यीशु ने कहा, Draw out now and bear unto the governor of the feast. अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले आओ। Bear unto the governor of the feast. और वो भोज के प्रधान के पास ले आओ, उस पानी को निकाल कर ले आओ, और तुम प्रधान को दो। Tells us the difference between our thoughts and the thoughts of Jesus. ये हमारी सोच और यीशु मसीह के सोच के विषय में जो अंतर है, उस बातों को कह रहा है। Prepare the wine. वहाँ पे शायद अगर दाखरस तैयार भी किया हुआ था, That's nonsense. फिर भी अगर दाखरस जैसे वहाँ पे खत्म हुआ है और पानी को देने के लिए कह रहा है, इसका बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं बनता। उन सेवकों के मन में 되는데 If their thoughts and the thoughts of Jesus are the same, it's not a problem. 분명히 अगर उनकी सोच और यीशु मसीह की सोच अगर एक समान हो तो कोई भी समस्या नहीं है। सचमुच मेरे नज़र में तो वो पानी ही है, और आप हमें कह रहे हो कि उस पानी को निकाल कर उनको दो, तो इसका बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं बनता। यही समस्या है इंसानों की सोच की। 문제가 없는데 No matter who they are, if their thoughts are the same as Jesus, 우리 it's not a 근본적인 problem. 생각이 जो भी चाहे जो भी क्यों ना समस्या क्यों ना हो, लेकिन वो लोग अपनी सोच के ऊपर जैसे जुटे रहते हैं। इसीलिए जो भी यीशु मसीह का वचन या फिर उसकी सोच हमसे कहती है, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए मैं गलत हूँ और यीशु मसीह सही है जब इसकी निश्चितता आप रखते हो।
तो यीशु मसीह जो भी आपसे कहता है आप उसे सटीकता से ग्रहण कर सकोगे। But the servants here, because they are servants, जैसे यहाँ पे सेवक लोग, वो सिर्फ सेवक ही होने की वजह से मरियम ने ऐसे उनसे कहा कि जो कुछ भी वो तुमसे कहे तुम वैसे ही करना। fill the water pots with water and filled it up. और यीशु मसीह ने कहा कि उन सारे मटकों को तुम पानी से भरो और जाकर तुम उन लोगों में तुम बांटो। They could agree with the words to fill up the water pots with water. वो भी जैसे उन बातों को सुनकर उन सारे मटकों को पानी से भर सकते थे, लेकिन वो भोज के प्रधान को जाकर देना है उसका बिल्कुल भी मतलब नहीं। वो लोग कह रहे थे कि इस पानी को हम लोग उस भोज के प्रधान को जाके देना है। यहाँ पे ये सेवक लोग बहुत ही दुविधा में गिरे। यहाँ पे आप लोग बहुत दुविधा में गिर सकते हो, आप अपने विश्वास में दुविधा में गिर सकते हो। Become conflicted. यहाँ पे आपके जो जवाब है उस जवाब को सुनकर आप दुविधा में गिर सकते हो। But having the words of Jesus enter you to move your hands, move your feet. जैसे यीशु मसीह की बातों को आप ग्रहण करते हो तो आपके हाथों को, आपके पैरों को जैसे वो हिलाने लगाता है, उसके बाद में आप उस सामर्थ्य को आपके मन में पा सकते हो। You don't think that the words of Jesus is going to fit your 예수님 thoughts. 말씀 내 마음에 और आप अगर ऐसे नहीं सोचो कि यीशु मसीह के कही हुई बातें यीशु मसीह की सोच पर भी बिल्कुल भी असफल नहीं होंगे, आप अपने विचारों से पूरी तरीके से जब बाहर निकलकर उस विषय में सोचोगे, जैसे यीशु मसीह कहता है, Thoughts are not your thoughts. मेरे सोच तुम्हारी सोच नहीं है, My ways, your ways. मेरे मार्ग वो तुम्हारे मार्ग नहीं है। सभी लोग, When I read the Bible, one time I became curious. जब मैं पहली दफ़ा बाइबल को मैंने पढ़ा, मैं बहुत ही थोड़ा सा दुविधा में था। I wanted to receive the forgiveness of sin. मुझे भी पापों की क्षमा को पाना था। So I began to search throughout the Bible where it talks about the forgiveness of sin. तो मैं बाइबल में इसकी खोज कर रहा था कि कहाँ पे बाइबल के वचनों में लिखा गया कि पापों की क्षमा का किया, पापों की क्षमा के विषय में लिखा गया है। लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय में It writes about the sin offering, about the forgiveness of sin. वहाँ पे पाप बलि के विषय में लिखा गया है। पाप बलि के विषय में जैसे पाप बलि होता है, Really know how my sins are forgiven. और जैसे मैंने इस वचन को पढ़ा तब मैं सटीकता से जान पाया कि कैसे मेरे पापों की क्षमा हो चुकी है। लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय में वहाँ पे 4 तरीके के पाप, वहाँ पे बलियों के बारे में लिखा गया है। पहले है जो याजक अपने पापों के बलि को देता है। दूसरा है जो Tribal ruler has sinned. जो अपने पापों की क्षमा को पाता है। तीसरा है कि वहाँ पे जो परंपराओं को मानते हुए अपने पापों की क्षमा को पाने की कोशिश करते हैं। और मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, और एक साधारण व्यक्ति को जिस तरीके से पापों की क्षमा को पाना ज़रूरी है उस विषय में लिखा है। और मेरे पापों की क्षमा पाने के विषय में मैंने सोचा कि एक साधारण इंसान को किस तरीके से पापों की क्षमा पानी चाहिए। इसके लिए लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय उसके 27 वचन के अनुसार People sin through ignorance while he doeth somewhat against any of the commandments of the Lord concerning things which are not to be done and be guilty. लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय उसके 27 वचन के अनुसार Bring a kid of the goats, a female उसने एक मादा बकरी, जो निर्दोष मादा बकरी है, उसे अपने पापों को धोने के लिए उसने लेकर आना चाहिए। यीशु मसीह ने ऐसे क्यों कहा? female goat without blemish must die for his sin. 제사니 क्योंकि एक निर्दोष मादा बकरी उसके पापों के लिए वहाँ पे मरना ज़रूरी है। वही पाप बलि को कहते हैं। वो जो बकरी है उसके लिए उसने अपनी जान को गंवाना चाहिए। जैसे मैं आगे वो पढ़ता रहा, It says that they should do the laying on of hands upon the head of the वहाँ पे कहा गया है कि जो कोई भी अपने पापों की क्षमा पाने के लिए वहाँ पे बकरियों को लेकर आता है, उसने अपने हाथ को उस बकरी के सिर पर रखना ज़रूरी है। इस बात को मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। laying on of hands to become a pastor or to become an elder. वहाँ पे पास्टर होने के नाते, या फिर चर्च के एल्डर होने के नाते, या फिर कोई डीकन का अगर ऑर्डिनेशन हो, या फिर आशीषों की प्रार्थना की सभा हो, वहाँ पे अपने हाथों को सिर पर रखना जायज़ बात है। What is the goat gonna become a ordained a pastor, ordained an elder? लेकिन क्या उस बकरी के ऊपर से अपने बकरे के सर के ऊपर हाथ रखना कोई पास्टर को या फिर डीकन को कोई ऑर्डन करने जैसा है क्या? Cannot understand that. उस बकरी के सर के ऊपर हाथ रखना ये बिल्कुल भी मैं नहीं समझ पाया। Hands on the head of the goat. क्यों उस बकरी के सर पर हाथ को रखना ज़रूरी है? 목사 되는 것 ऐसे नहीं कि हम लोग उस बकरी को वहाँ पे याजक बनाने वाले हैं, उस बकरी को हम लोग कोई पास्टर बनाने वाले हैं, या फिर उस बकरी को कोई हम लोग डिकन बनाने वाले हैं। बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए मैं फिर से दोबारा उस वचन को पढ़ने लगा। लेकिन जब मैंने बाइबल को पढ़ा, Korean Bible is 1800 pages. कोरियन बाइबल जो है वो 1800 पन्नों का है। And 1800 pages, for me, it takes 2 minutes to read one page.
और 1800 पन्नों का बाइबल मेरे लिए 2 मिनट लगते हैं एक पन्ने को पढ़ने के लिए, और पूरे 1800 पन्ने पढ़ने के लिए मुझे 3600 मिनट की ज़रूरत है, 3600 मिनट की ज़रूरत है, और वह घंटों में 60 घंटे लगते हैं। अगर आप बाइबल को दिन में 10 घंटे पढ़ते हो, 한 주간 मैं पूरा जो बाइबल का पुराना नियम है 6 दिनों में ख़त्म कर सकता हूँ। और पूरा बाइबल मैंने बहुत से बार एक सप्ताह में पढ़कर मैंने ख़त्म किया है। और जब मैंने बाइबल को फिर से मैं पढ़ते रहा, बहुत सारे बातों को मैंने वहाँ पे आविष्कार कर सका। और यूहन्ना की किताब में यहाँ पे क्या कह रहा है, और वो अपने आप पर आकर वहाँ पे उसने कुछ भी नहीं पाया। परमेश्वर ने जैसा कहा वहाँ पे उजाला हो तो वहाँ पे उजाला हो सका। पृथ्वी वाले पेड़ और पौधों को वहाँ पे निर्माण करे, उसमें से फल भी वहाँ पे उत्पन्न हो। जैसे कि इंसान कहता है तो वो से बिल्कुल भी नहीं हो सा। इंसान ने कहा इसके लिए से बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जैसे इंसान वहाँ पे उन्होंने पाप किया, हालांकि उसने पापों की क्षमा भी अगर पाया हो, ये बहुत ही आसान है। अगर अपने सोच को आप फेंक दोगे, अगर सटीकता से परमेश्वर के वचन को जो तो अपने मन में अस्वीकार करोगे, तो आपके पापों की क्षमा को पाना बहुत ही आसान है। लेकिन इंसान की सोच में वहाँ पे एक समस्या है। लोगों को अपनी सोच को फेंकना, अपनी सोच को फेंकना, ये बात को दर्शाता है कि खुद को आप गलत हो ऐसा साबित करना है। जब मैं देजंग में अपने चर्च में था, वहाँ पे एक बहुत बुढ़िया थी, और हमारे चर्च से वो बहुत ही दूरी के ऊपर वो रहती थी। और वो जो बुढ़िया थी हमारे चर्च के कॉन्फ्रेंस में आकर उसने भी उद्धार को पाया। उसने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। उसके अगले दिन उसने अपने पति को भी लेकर आई, वो अपने पति को भी वहाँ पे लेकर आई, और वो वहाँ पे आई। और सभा के बाद में वहाँ पे एक इंसान था जिसको उसके पति को वहाँ पे सुसमाचार प्रचार करना था। उस एल्डर इंसान ने उनको कहा कि आपके मन में आपके पाप है। उसने भी कहा कि हाँ मेरे मन में पाप है। उसने कहा कि उसने उसे पूछा कि फिर अगर इसने उसको पूछा आपके मन में पाप है क्या, उस एल्डर इंसान ने कहा कि नहीं मेरे मन में पाप नहीं है। जब उन्होंने उन्हें समझाया कि आपके मन के अंदर जैसे किस तरीके से पाप है, जब ये उनको पूछ रहे थे कि आपके मन में पाप है, वो कह रहे थे कि हाँ मेरे मन में पाप है। जब ये उनसे पूछ रहे थे कि आपके मन में पाप है, कि वो कह रहे थे कि नहीं है, तो वो पूछ रहे थे कि कैसे फिर हम लोग पापों से छुटकारा पा सकते हैं। वो इंसान जो वहाँ पे सुनने के लिए आया था, उसने कुछ भी नहीं कहा। तो उसने उनसे फिर से पूछा, सर आपने कभी भी झूठ नहीं बोले हो क्या? और उस एल्डर इंसान ने कहा कि इस दुनिया में सर सिर्फ अच्छे कर्मों को करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आपने कभी भी झूठा नहीं बोला, सचमुच वो आपके लिए फिर बहुत ही बुरा है। सचमुच इस बात को सुनते हुए कुछ भी नहीं कह सका। उसने कहा कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोला हूँ। तो आपने कभी किसी को नफरत किया है क्या? मैं क्यों किसी का नफरत करूँ? वो बहुत ही बुरा है, मैं वैसा नहीं करता। वो जो एल्डर इंसान था उसने कुछ भी नहीं बोल सके। और उसकी पत्नी वहाँ पे बैठी थी, सिर्फ उन्हें वो देखती रही। और वो एल्डर इंसान जो थे वो ऐसे कहने लगे कि उनके पास कोई भी पाप नहीं है। इस बात को सुनकर उन्हें बहुत ही गुस्सा हुआ। आपका कहने का मतलब क्या है कि कोई भी पाप आपके अंदर नहीं है? वो उनके ऊपर वो चिल्ला उठे, क्या आप अभी तक अपनी किसी को कभी फंसाए नहीं हो? हाँ, एक बार इतने निडरता से कह रहे हो कि कभी भी मैंने कोई पाप नहीं किए हो। हाँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? जो भी आप कह रहे हो उसका कोई मतलब बनता है क्या? आपके व्यवसाय में भी कभी भी आपने किसी के साथ में कभी झूठा व्यवहार नहीं किया है क्या? जैसे उन बातों को सुन रहा था वो बहुत ही शौक हुआ। उसकी पत्नी भी वहाँ पे बैठकर सब कुछ सारी बातों को सटीक ध्यान से सुन रही थी। वो इंसान ने फिर से उसे पूछा,
उस एल्डर ने फिर से एक बार पूछा, फिर भी आपके अंदर कोई पाप है क्या? हाँ, अगर इन सारी बातों को देखते हुए हाँ मेरे मन में सचमुच पाप है, हाँ मैंने इन सारी बातों को किया हो तो मेरे अंदर पाप है, फिर भी वो इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसके अंदर बिल्कुल भी कोई पाप नहीं है। हम सभी लोग भी उन्हीं के जैसे हैं, हम सब लोग भी उसी के समान हैं। अगर फिर भी हम लोग ऐसे दिखाने की कोशिश करते कि हमारे अंदर अंदर कोई भी पाप नहीं है, ऐसे दिखाना, ऐसे सिर्फ दिखावा करना वो आपको बिना पापों वाला नहीं बनाता। receive the forgiveness of sins by doing something. अगर आप कुछ करने से आप पापों की क्षमा कर पाने की कोशिश करते हो, तो यीशु मसीह को आकर आपके पापों की क्षमा देने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारे परिश्रम हो, चाहे हमारा खुद का निश्चय क्यों ना हो, हमारे खुद के कर्म क्यों ना हो, कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप से हमारे पास वो आया, Come to just help us get saved. लेकिन सिर्फ वो हमें सहायता करने के लिए नहीं आया कि हम लोग उद्धार को पाए। Salvation वो हमारा उद्धार नहीं है। should be done. वो उद्धार हमारा किस तरीके से होना चाहिए? हम लोगों ने पाप तो किया है, We're evil. लेकिन हम लोग बहुत ही दुष्ट और बहुत ही गंदे भी थे। Therefore, you have to know that through your efforts and works, you cannot. इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके कर्मों से, आपके परिश्रम से, आपकी मेहनत से बिल्कुल भी आप पापों से छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए आपको कब वो उद्धार करने की ज़रूरत है। Claim to believe in Jesus are not like that. बहुत सारे लोग हैं आज फिर भी इस तरीके से नहीं मानते। हालांकि अगर मैं पाप भी क्यों ना करूं, अगर मैं कोई अच्छे कर्मों को करूंगा तो मेरे पापों पे धुल सकते हैं। अगर मैं ज़्यादा प्रयास करूंगा, मैं अगर ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करूंगा, कम से कम मैं मेरे पापों से छुटकारा पा सकता हूँ। इस तरीके की सोच को रखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। We have all committed sin. तो सभी लोग आप ध्यान से सुनो, हम सब लोगों ने पाप किया है। With our efforts, no matter what we do, हमारे परिश्रम के जरिए चाहे कुछ भी क्यों ना हम लोग करें, ये बिल्कुल भी हमें उद्धार नहीं दे सकता। आमीन। that's why we need the salvation of Jesus. इसलिए हमें यीशु मसीह के जरिए उद्धार को पाना जरूरी है। जब यीशु मसीह हमें उद्धार देता है, कौन है जो हमें उद्धार देता? वो यीशु है, वो हम बिल्कुल भी नहीं है। With our efforts, with our labor, हमारे परिश्रमों से, हमारे कर्मों से, चाहे कुछ भी क्यों ना हम करें, बिल्कुल भी हम लोग उद्धार नहीं पा सकते। क्या आप समझते हो? आप समझ पा रहे हो क्या? people बहुत सारे लोग हैं, try to get saved through their efforts. अपने खुद के परिश्रम से वो लोग बचने की कोशिश करते, पश्चाताप करके वहाँ पर उद्धार पाने की कोशिश करते, उनके मन के अंदर अच्छे कर्मों को करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। लेकिन चाहे कुछ भी आप क्यों ना करें, Salvation is not of you. उद्धार वो आपकी ओर से बिल्कुल भी नहीं है। Now, in John chapter 2, अभी यूहन्ना के दूसरे अध्याय में, the wedding at the Cana of Galilee, जैसे काना के वो शादी के मेज में, जैसे सेवक भी वहाँ पे थे, surely they had their own thoughts. सचमुच वो लोग अपनी सोच से पकड़े हुए लोग थे। लेकिन They were thoughts. लेकिन उनकी जो सोच थी, Mary tells them, जैसे मरिया ने उनसे कहा, do it. वो जो भी तुमसे कहे तुम सिर्फ वैसे ही करना। और वो सेवक वहाँ पे सोचने लगे, Okay, then we'll just do whatever he tells us to. हाँ ठीक है, फिर तो हमें क्या करना चाहिए? जो भी वो हमसे कहे हमें वही करना चाहिए। Okay, then you just do whatever Jesus says. हाँ ठीक है, तो हम लोग वही करेंगे कि यीशु मसीह जो भी हमसे कह रहा है, ठीक है, ओके, हम लोग वो करेंगे। So then they fill the water pots with water. और यीशु मसीह ने उनको कहा कि उन सारे मटकों को पानी से भर दो। हाँ, हमने वही किया जो भी उसने हमसे कहा। तो जाकर तुम लोग सिर्फ उस मटकों को पानी से भर दो। वो लोग पानी जाकर उन सारे मटकों को पानी से भर दिए, वो पूरे मटकों को पानी से भर दिए। यीशु मसीह ने उसके बाद में कहा, And bear unto the governor of the feast. और उसने उससे कहा कि अब निकल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। उसके बाद में वो सारे सेवक सोच में गिर गए। सचमुच हम लोग बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। हाँ, ये हम लोग दाखरस उन भोज के प्रधान को देना चाहिए, बल्कि पानी नहीं। उन लोगों ने सचमुच उन भोज के प्रधान के सामने सिर्फ दाखरस ही उन्होंने लाना चाहिए ना। लेकिन अगर पानी को लेके गए थे, अगर उसके बाद में अगर वो लोग वहाँ पे क्या हो सकता है, वो लोग उनको चिल्ला भी सकते हैं, या फिर बहुत ही गंभीर वहाँ पे परिस्थिति भी खड़ी हो सकती है। उसके बावजूद भी जो भी वो हमसे कहे, हमने उसे वैसे ही करना ज़रूरी है। जो भी वो तुमसे कहे, तुम्हारे सारे सोच को फेंक दो। सबसे पहली ये
सबसे पहली कंडीशन ये है कि उद्धार पाने के लिए आप ऐसे सोचते हो कि ये सही है, वो गलत है, हाँ वो सही है, हाँ इसकी बातें गलत है, हाँ सिर्फ ये बातें सही है, हाँ वो गलत है। आप वहाँ पे ऐसे चुनाव करते हो और आप अगर चुनाव करके आप अगर कुछ काम करोगे, इस तरीके से आप उद्धार पा सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ यीशु मसीह है जो हमें हमारा उद्धार करता है। 우리가 작은 बहुत सारे लोग फिर भी इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं कि हाँ मुझे कुछ तो करना ज़रूरी है, मैंने अगर कुछ प्रयास करूँ तो अच्छा होगा, मैं अगर परिश्रम करूँ तो हो सकता है। वो बिल्कुल भी उद्धार नहीं कहलाता। 내가 못한 건 अगर आपने कुछ करने की कोशिश करके कुछ अगर पाने की कोशिश करते हो तो वो कैसे के उद्धार को कहलाता है? अगर हम लोग ऐसे तैरने की भी कोशिश करते हो तो Swim out yourself. 내가 수영 अगर जिस तरीके से आप तैर के खुद से होकर वहाँ पे बचने की कोशिश करो, Drowning, you cannot swim. जब आप लोग वहाँ पे डूबते रहते हो पानी में फिर भी आप तैर नहीं सकते, तब आपको कोई तो बचाने वाला वहाँ पे हो सकता है। We have a missionary who is preaching the gospel in Argentina right now. हमारा एक मिशनरी है जो अर्जेंटीना में इस वक्त वहाँ पे सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं। When we were having the retreat at the Somo Pine Field, जब हम लोग फाइन फील्ड में हम लोग वहाँ पे गए थे, वो मिशनरी हमारे पास में आए और वो मिशनरी जब हम लोग रात को इकट्ठा मिलकर वहाँ पे खाना खाने से पहले वो अपने हाथों को धोने के लिए अपने पैरों से चलकर वो वॉशरूम में गए और उन्होंने अपने हाथों को दिया, उन्होंने हाथों को धोया, टॉवल से उन्होंने अपने हाथों को पोंछा। उसके बाद में वो नीचे की तरफ उतर रहे थे। उनको वहाँ पे एक रैबिट दिखा। उन्होंने देखा कि जैसे मैं आगे अपने कदमों को बढ़ा रहे थे, 하는데 and he reached out one more time. अच्छा उनको लगा कि शायद ही मैं वहाँ पे गिर सकता हूँ। हाँ, उसके बाद में वो उसे पकड़ने की उन्होंने कोशिश की वहाँ पे। नहीं, जैसे उनको पकड़ने के लिए गए, वो वहाँ पे पानी का एक तालाब था, उसमें वो गिर गए। उसके बाद में वो तैरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पानी के अंदर वहाँ पे डूब रहे थे। एक दूर से एक इंसान उन्होंने देखा। जब उस इंसान ने उन्हें देखा, वो वहाँ पे चिल्ला उठे, कोई तो वहाँ पे है जो पानी में डूब रहा है, जल्दी वहाँ पे भाग चलो। लोग सब वहाँ पे भाग निकले। वो पानी में डूब रहे थे। उन्होंने पानी में रस्सी को फेंका और पानी में रस्सी को फेंक कर उन्हें रस्सी को पकड़कर उन्हें बाहर निकलने की कोशिश की। जब उन्होंने उसे बाहर निकला, वो बेशुद्ध अवस्था में थे। जब उन्होंने उसको अपने पेट के ऊपर उन्हें लेटाया, उनका पेट पूरी तरीके से पानी से भर चुका था। उन्होंने उनके पेट को दबा कर पूरे पानी को बाहर निकालने की कोशिश की। जब उन्होंने अपनी आंखों को खोला, उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ पे हूँ? हाँ, ये स्वर्ग है क्या? और जब वो उस अवस्था में थे, वो पूरी तरीके से मर ही चुके थे। लेकिन जब इस तरीके से वो बचाए गए, उसको वहाँ पे उद्धार कहते हैं। पानी में जब तैरने की कोशिश कर भी वो बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बच नहीं पाए। इसके लिए वहाँ पे वो उद्धार नहीं कहलाता। कोई तो वहाँ पर आकर जब उन्हें बचाने की कोशिश की, जब उनको बाहर निकाल कर उन्हें बचाया, वो उद्धारकर्ता के रूप में है। इसके लिए हम होकर खुद से प्रयास भी क्यों ना करें, हम लोग नहीं बच सकते। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए आया और यीशु मसीह ने हमें सहायता भी की हमें उद्धार को पाने के लिए। अगर हम लोग फिर भी अपने प्रयास में जुटे रहेंगे, वो बिल्कुल भी उद्धार नहीं कहलाता। समझ पा रहे हो ना? इसलिए हमें उद्धार को पाने के लिए अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं, वो बिल्कुल भी उद्धार नहीं कहलाता। हमने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर कहता है, मेरी सोच वो आपकी सोच नहीं है, मेरे मार्ग वो तुम्हारे मार्ग नहीं है। वो बाइबल का वचन है। आपकी सोच वो परमेश्वर की सोच से बहुत ही अलग है। जब वो आपको उद्धार देता है, 100% सिर्फ आपको परमेश्वर के ऊपर ही छोड़कर निर्भर रहना चाहिए। अगर आप कुछ कर सकते हो, वो बिल्कुल भी आपके लिए सहायता या फिर फायदेमंद नहीं होगा। एक इंसान सुसमाचार प्रचार करने के लिए नीदरलैंड में गया था। वहाँ पे उस समय में वो युद्ध चल रहा था। एक दिन उस युद्ध में एक टैंक उसके पैरों तले उनके बगल में वहाँ पे लगा हुआ उन्हें दिखा। उन्होंने सोचा कि मैं इसे चला सकता हूँ, मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ।
उन्होंने उसके बाद में अपनी सोच के अनुसार जैसे वो आगे बढ़े, उस टैंक को उन्होंने स्टार्ट किया और वो रास्ते पर चलने लगे। जब वो थोड़ी देर वो आगे बढ़ते गए, उनको ये तो पता था कि कैसे उस टैंक को चलाना चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं जानते थे कि ब्रेक को कैसे दबाना है। जब वो बेस तक वो टैंक को चलाते चलाते आगे बढ़े, उनको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसके लिए उन्होंने ब्रेक को भी नहीं दबाया। जब उन्होंने उसकी चाबी को भी बंद नहीं किया, लेकिन तभी वो पर्वत के ऊपर वापस चढ़ गए। और उनको उसके बाद में उन्हें समझ में आया कि सचमुच वो नहीं जानते कि किस तरीके से ड्राइविंग करना चाहिए, गाड़ी चलाना भी किस तरीके से होना चाहिए। ये जब वो पर्वत के ऊपर चढ़े तभी वो समझ सके, वो इस बात को समझ पाए कि चाहे वो टैंक हो या फिर कोई साधारण गाड़ी भी क्यों ना हो, किस तरीके से आप उसको चालू करना जानते हो, चलाना जानते हो, लेकिन किस तरीके से ब्रेक को दबाना ज़रूरी है, कैसे उसको कंट्रोल को करना ज़रूरी है। अगर ये आप नहीं जानते तो सचमुच गाड़ी चलाना आप नहीं जानते। and pass it fine, then you can get a license. जब आप लोग लाइसेंस को भी पाने के लिए जाते हो तभी भी आपको परीक्षा देनी ज़रूरी होती है, तभी आपकी परीक्षा वहाँ पे ली जाती है। और उसी तरीके से आपको लाइसेंस पाने के लिए उस परीक्षा में पास होना भी ज़रूरी है। अपने आत्मिक जीवन में भी 다 못하면 बिल्कुल इसी समान है। 하는 게 아니라 चाहे अपने आत्मिक जीवन में पूरी तरीके से उस बात को अनुभव करने के लिए You have to trust to the one who can do the whole thing. 우리는 혼란 तुम्हें सिर्फ उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए जो तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है। आज हम लोग खुद से होकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, खुद से होकर उद्धार को बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोग बाइबल पढ़ते हो, बहुत मेहनत करते हो, परमेश्वर के वचन को सुनते हो, लेकिन सिर्फ वो उद्धार नहीं कहलाता। मुझे आपसे कहने दो, लेकिन यूहन्ना के जैसे दूसरे अध्याय में The wedding at the Cana of Galilee, they were short of wine. काना की शादी में भी जैसे वहाँ पे दाखरस खत्म हुआ, And they came to Jesus. The mother of Jesus said, they have no wine. वो ये जैसे वो लोग यीशु मसीह के पास में आए और कहा कि वहाँ पे दाखरस खत्म हुआ है। यीशु मसीह ने मरिया से कहा कि इसका मुझसे क्या लेने देना है, ये मैं नहीं। It's not yet the way that Jesus wants. अभी तक मतलब यीशु मसीह नहीं चाहता था कि वहाँ पे कुछ काम हो। उसके बाद में जब मरिया ने कहा, वो जो भी तुमसे कहे सिर्फ वही करना। Jesus says, get water and fill the water pots. और यीशु मसीह ने कहा कि उन सारे मटकों को तुम पानी से भर दो। And after that, Jesus said, और उसके बाद में जब यीशु मसीह ने कहा, now bear unto the governor of the feast. 거기에 अभी तुम उसे निकल कर भोज के प्रधान के पास ले आओ। उसके बाद उन सारे सेवकों की जो सोच थी और यीशु मसीह की सोच पूरी अलग थी। Wine to the governor, and they don't have wine. 안 되지. इन सेवकों को उस भोज के प्रधान को दाखरस देना था, लेकिन उनके पास में वहाँ पे दाखरस नहीं था, बल्कि पानी था। वो लोग ये सोच में थे कि हम लोग कैसे ये पानी को हम लोग भोज के प्रधान को देंगे। वो सारी सोच वो उन सारे सेवकों की थी। उसमें से कुछ भी वहाँ पे Servants have to die. उत्पन्न नहीं हो सकता था। उनकी जो भी सोच थी, कोई भी बात वहाँ पे साबित नहीं हो सकती थी। These are the thoughts of the servant. 예수님의 हाँ, ये तो पानी है, ये हम लोग कैसे उनको जाके दे सकते हैं। ये तो सोच उनकी थी, लेकिन जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम उनको जाकर दो, यही वो बात है। 때문에 करें। The people who don't get saved, it's because of this. 많은 लोगों का उद्धार आज क्यों नहीं होता, इसीलिए Many people think that if they try, they could save themselves. 기도하는 बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर वो खुद से प्रयास करेंगे तो खुद से होकर कुछ तो कर सकते हैं। नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। Exodus 19, 출애굽기 20 निर्गमन के 19 अध्याय में भी, निर्गमन के 20 अध्याय में वहाँ पे 10 आज्ञाएं हैं, in chapter 19, और 19वें अध्याय में 지키면 if you hear my words and keep them all, अगर तुम मेरी बातों को सुनकर अगर उसकी आप मानोगे, आप आशीषित होंगे, आप बहुत सारे राष्ट्रों के याजक बनोगे। and when Moses told this to the people, जैसे मूसा ने भी लोगों से कहा, replied, लोगों ने मूसा से कहा, we will do all as the Lord has spoken. परमेश्वर ने जैसा भी कहा है हम उन सारे बातों को करेंगे। लोग वहाँ पे मूर्ख ठहरे, इसीलिए लोग सोचते हैं कि अगर वो कुछ प्रयास करेंगे तो कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन बाइबल हमें सटीकता से कहता है कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। 1962 में मैंने पापों की क्षमा को मैं पाया, और जब मैंने पापों की क्षमा को पाया उसके बाद में क्या हुआ, Everything I did failed. सब कुछ जो भी मैंने किया उस तब तक मैं सिर्फ असफल ही ठहरा। सब कुछ अंतिम दिन में, To sign up for vocational military. और अंतिम दिन में जब मैं सेना में था, उसके बाद में भी तभी भी मैंने मेरी खुद की सोच को पकड़कर मैं इस तरीके से मैं कहने लगा, अगर सचमुच मेरे सोच के पीछे अगर मैं चलूँगा, मेरे विचारों के अनुसार अगर मैं करने की कोशिश करूँगा, सचमुच मैं असफल ही ठहरूँगा।
अगर मैं व्यवस्था को मानने की कोशिश करूँगा, मैं ज़्यादा परिश्रम करने की अगर कोशिश करूँगा, ज़्यादा मेहनत अगर मैं करने की कोशिश करूँगा, लोग सोचते हैं कि मैं कुछ तो कर सकता हूँ। वो इंसान कभी भी यीशु मसीह के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। वो चाहकर भी कभी भी यीशु मसीह के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। आपको पूरी तरीके से टूटने की ज़रूरत है। चाहे मैं कुछ भी क्यों ना करूँ, अगर जो भी मैं करूँगा सिर्फ मैं उसमें असफल ही होऊंगा। जब आप इस तरीके से करोगे, जब आप इस तरीके से सोच करोगे कि सचमुच आप बहुत ही आसानी से आपके पापों से छुटकारा पाओगे और आप आशीषित भी होंगे। यूहन्ना के 1 अध्याय उसके 11 वचन में जैसा कहा है, 하나님의 자녀. 12 वचन में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। 그 하인들이 यूहन्ना के दूसरे अध्याय में भी जैसे काना की शादी में भी 자기에게 마음이 막 जैसे यीशु मसीह ने उन सेवकों से अपनी बातों को कहा, जैसे कि उनके मन में भी हालांकि बहुत सारी दूसरी सोच होने के बावजूद उन्होंने यीशु मसीह की कही हुई बातों को सुना। आज हम लोग निकोदेमुस के बारे में हमने पढ़ा। 니거데모 뭐라고 말했냐면 당신은 निकोदेमुस भी यीशु मसीह के पास वो आया एक रात में और उसने क्या कहा, 하나님과 함께 하시지 않으면 당신의 모든 걸 아무나 할수 없어. उसने कहा कि उस रात को यीशु के पास आकर उसने कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। इसलिए तब जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि उसे उत्तर देकर कहा, मैं तुझे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से जन्म न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं दे सकता। यहाँ पे निकोदेमुस की भी एक सोच है और यीशु मसीह की कही हुई बातें भी है। निकोदेमुस ये बात को जानता था कि यीशु मसीह वो परमेश्वर की ओर से है। उसने खुद की सोच के ऊपर बिल्कुल भी न देखते हुए यीशु मसीह ने कही हुई बातों के ऊपर उसने सोचना चाहिए, उसके ऊपर उसने भरोसा करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह वो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ पुत्र था। यीशु मसीह ने कहा कि जब तक एक इंसान नए सिरे से न जन्मे तब तक वो स्वर्ग के राज्य को नहीं देख सकता। तो निकोदेमुस ने क्या कहा कि फिर से अपनी माँ के गर्भ में जाकर फिर से नए सिरे से जन्म लेना होगा क्या? तब यीशु मसीह ने उससे कहा कि मनुष्य जब तक जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। किस तरीके से इंसान फिर से दोबारा जन्म ले सकता है? हालांकि हम लोग ऐसे शरीर में जन्मे हुए हैं। यीशु मसीह वो परमेश्वर है, उसके पास कोई भी शरीर नहीं है, 인간에게 इसलिए वो हम इंसानों में वो आया 구원을 하기 위하여 동정녀 마리아를 통해서 और सचमुच कुमारी मरिया के जरिए उसने हमारे शरीर को परिधान किया। हालांकि वो परमेश्वर है लेकिन वो शरीर में परिधान हो सका। हम लोग शरीर है और हम लोग परमेश्वर के अंदर बसे हुए हैं। 하나님 말씀 그대로 हम लोग किसी इस तरीके से तैयार नहीं हुए कि जैसे परमेश्वर हमें स्वीकार करेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे कहे कि नए सिरे से जन्म लेना होगा। नए सिरे से जन्म पाने का मतलब क्या होता है? फिर से अपने माँ के घर में जाकर दोबारा से जन्म लेना कुछ भी मतलब नहीं बनता। यीशु मसीह वहाँ पे कहता है उसके 6 अध्याय में, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। जैसे निकोदेमुस ने वो शरीर को उसने शरीर में था। हम लोग जो है वो परमेश्वर नहीं है, हम लोग पापी है। 힘입어야 돼. लेकिन यीशु मसीह के जरिए हमें उस सामर्थ्य को प्राप्त करना चाहिए और यीशु मसीह के वचन को हमें ग्रहण करना जरूरी है। 어떤 선생님들 안다고 하면서도 Even though Nicodemus says that he knows Jesus is a teacher by 자기 God, 생각이 있기 हालांकि निकोदेमुस इस बात को जानता है कि यीशु मसीह वो परमेश्वर की ओर से आया हुआ गुरु है, लेकिन उसके पास में अपनी खुद की सोच थी। इसके लिए उसने परमेश्वर के वचन को, यीशु मसीह की कही हुई बातों को वो नहीं मान रहा था। आप हालांकि शरीर में जन्मे हो, लेकिन आप शरीर में हो। 들어야 돼. you need to accept 내 God. 말을 들어. Hear my word. जो आत्मा से जन्म हुए वो आत्मा है, इसलिए आपको आत्मा को स्वीकार करना जरूरी है। निकोदेमुस फिर भी कह रहा था कि कैसे कि यह हो सकता है। तब यीशु ने कहा, Just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, जैसा मूसा भी
जंगल में उन सब सांपों को उसने वो खड़ा कर लोगों को जिलाने की बातों को वो वहाँ पे साबित कर दिखाया। उसी तरीके से परमेश्वर भी यीशु मसीह को हमारे लिए जीवित करके उसे उसने स्वर्ग में लिया। 그것들 구원하지 하는 왜 원망해요? Why do they complain against God who saved them? 불뱀을 God said, जो परमेश्वर उन्हें बचाने वाला है, परमेश्वर जब उन्हें बचाने वाला था, परमेश्वर ने आगे के सांपों को उनके बीच में जब भेजा, जब परमेश्वर ने उनसे कहा कि जब तुम उसकी ओर देखोगे तो तुम बच पाओगे। 뱀을 만들었어요. God said, make a brass serpent, put it upon a pole. परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम पीतल के सांप को बनाकर तुम ऊपर टांग दो, जो कोई भी उसकी ओर देखेगा वो बचेगा। Has a meaning. 그러면 बाइबल में जो कुछ भी कहा गया उन सब का मतलब बनता है। हर बातों में परमेश्वर की महिमा है। The wage of redemption. 혈건 인간을 가리킵니다. The dust of the earth represents man. 돌은 इसके लिए इस पृथ्वी की धूल जो है वो इंसान को दर्शाता है। Represents judgment. 그러니까 불뱀에게 물렸던 것이 जो घास है वो न्याय को दर्शाता है। Fire serpent, and they lifted up the brass serpent. जब वो लोग आग के सांपों के जरिए जब वो लोग डसते जा रहे थे, जब वो लोग पीतल के सांप की ओर देख रहे थे, जब परमेश्वर ने कहा कि जब तुम उसकी ओर देखोगे आप जी सकोगे, It's the cross of Jesus. वही यीशु मसीह के क्रूस को दर्शाता है। जब आप इस बात को देखोगे कि वो क्रूस पर हमारे लिए मारा गया है, The judgment in our place. उसने हमारी जगह पर अपने वहाँ पे उसने सारे सज़ा को उसने लिया है। Then my sins have been forgiven. मेरे उसी समय में मेरे साथ सारे पापों की क्षमा हो चुकी है। उसका मतलब यही बनता है। लोग इस बात को नहीं समझते। The very end, Nicodemus. 그래서 하나님께로 जैसे निकोदेमुस भी, Even though he says that I know Jesus is a teacher sent by God, हालांकि वो कह रहा है कि मैं not throw away his own thoughts. यीशु मसीह की कही हुई बातों को नहीं समझ सकता। 그리고 이제 요한복음 이게 3장이 있는 이야기. And so this is what happens in John 3. 요한복음 4장에 यीशु मसीह इसलिए यूहन्ना के 3 अध्याय में 여자분 और यूहन्ना के 4 अध्याय में, Samaritan woman. And it's so amazing. जैसे Jesus said to the Samaritan woman, यीशु मसीह ने जैसे सामरोनी सी से भी कहा, whosoever drinks of this water shall thirst. जो कोई भी इस जल को पिएगा वो फिर से प्यासा हो सकता है, That I give him, लेकिन जो कोई भी मैंने दिए हुए जल को पिएगा वो बिल्कुल भी कभी प्यासा नहीं होगा। वो यीशु मसीह ने कहा। we would think, हालांकि हम लोग ऐसे सोचते हैं, what does that? Do you have a faucet in your belly or something? What kind of water will make you never thirst? किस तरीके का पानी हो सकता है कि जो हम इस जल को पिएंगे तो बिल्कुल भी कभी प्यासे नहीं होंगे। इसका कोई भी मतलब नहीं बनता। लेकिन वो जो शमरोनी स्त्री थी, बहुत ही अद्भुत वो स्त्री थी। उसको 5 अपने पति थे। सचमुच पतियों के जरिए वो बिल्कुल भी आशीषित नहीं थी। जिस स्त्री के पास 5 पति थे, इसका मतलब ये नहीं होता कि 5 पति के जरिए वो आशीषित थी। जैसे उसके पास 5 पति थे, वो स्त्री जानती थी कि वो गलत है। वो जानती थी कि उसकी सोच बिल्कुल भी सही नहीं है हमारी नज़रों में। Whosoever drinks this water shall thirst again. 내가 들은 뭐 जो कोई भी इस जल को पिएगा वो फिर से प्यासा होगा। Shall never thirst. जो जल मैं तुम्हें दूंगा अगर तुम उसे पियोगे तो बिल्कुल भी प्यासे नहीं होंगे। हम लोग बिल्कुल भी नहीं समझ सकते किस तरीके का ये जल है जो हमें बिल्कुल भी कभी प्यासा नहीं होने देगा। Nicodemus, निकोदेमस भी जो था, 아는 범위 안에서 예수 he tried to believe Jesus within the scope of his understanding. उसकी खुद की 하니까 समझ के अनुसार वो यीशु मसीह की कही हुई बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। 사마리아 여자 अगर वो नहीं समझ पाता तो उसका बिल्कुल भी उद्धार नहीं हो सकता। ये जो शमरोनी स्त्री है, Of course, I don't understand. 자 이해 뭐 अब 당연히 ये बहुत ही जायज़ है कि मैं भी नहीं समझ सकती। सचमुच वो भी नहीं समझ पाती थी। What did Nicodemus say? इसलिए निकोदेमस ने भी क्या कहा? 어찌 이런 일이 있어. Nicodemus says, how can these things 결국 be? 예수 निकोदेमस ने भी क्या कहा? ये कैसे क्या संभव है? ये कैसे हो सकता है? Used the words of Jesus and held on to his own thoughts. 사자 कैसे वो यीशु मसीह की कही हुई बातों को ठुकरा कर अपनी खुद की सोच के ऊपर वो डटा रहा। What is Jesus teaching us through John chapter 4? 똑같은 यूहन्ना के 4 अध्याय में से कैसे यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाहता है? 니고데모는 2 लोग एक ही समान है। 않았어. But Nicodemus refused the word of God. 자기 옳다. निकोदेमस ने यीशु मसीह की कही हुई बातों को उसने ठुकरा दिया। उसने अपने सोच के पीछे चला। 사마리아 वो परमेश्वर यीशु मसीह के कही हुई बातों को वो नहीं माना। 가늠한 여자는 가늠 여자가 아니고 그 남편 탓에 있는 여자는 But the woman with 5 husbands, the Samaritan woman in John 4, यूहन्ना के 4 अध्याय में जो स्त्री जिसको 5 पति थे,
वो जो सामरनी स्त्री थी, she accepted his word. उसने उसके बातों को उसने वो मानी। यीशु मसीह ने उससे कहा, 다시 말해. जो कोई भी इस जल को पिएगा 내가 주는 물은 동자는 For whoever drinks the water I give, वो फिर से प्यासा हो सकता है, लेकिन जो जल मैं तुम्हें दूंगा कभी भी तुम बिल्कुल प्यासे नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने यही बात उनसे कहा। किस तरीके का वो जल है? तुम जानते हो कि ये किस तरीके का जल है? इस दुनिया में ऐसा कोई भी जल नहीं हो सकता। kind of water will make you never thirsty. ये सब किस तरीके का जल है जो बिल्कुल भी हमें कभी प्यासा नहीं होने देगा? Fountains then. इस तरीके के झरने भी वहाँ पे कहीं नहीं है। ये उस स्त्री की सोच थी। तो इस स्त्री ने क्या किया? हाँ, वो परमेश्वर है। जब मेरे सोच से वो बिल्कुल भी परिचित नहीं है तो वो गलत नहीं हो सकता, शायद मैं गलत हो सकती हूँ। और वो स्त्री ने कहा, हे प्रभु, वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हो और न जल भरने की इतने दूर आऊँ। Beyond the level of her understanding. उसकी खुद की सोच से वो बहुत ही परे होकर आगे निकल गई। So precious because बाइबल बहुत ही बहुमूल्य है क्योंकि in Isaiah 34 verse 16, यशायाह के 34 अध्याय उसके 16 वचन में भी, read ye and seek ye out the book of the Lord. 빠진 것이 없고 No one of these shall fail. कोई भी परमेश्वर की कई हुई बातों को मानेगा बिल्कुल भी असफल नहीं हो सकता। जैसे मेरे मुँह से जैसे मेरे कई भी बातें हैं तो उसकी आत्मा में वो सब कुछ वो पा सकते हैं। हालांकि Man alone cannot have a baby. इंसान खुद से अकेले होकर बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। Man and a woman become mates. इसके लिए जब एक स्त्री और एक पुरुष एक समान हो सकते हैं, Woman by herself. एक दूसरे में बसते हैं, तभी उनको बच्चा हो सकता है। इसी के लिए स्त्री भी अकेले होकर वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। The man alone cannot do it. The woman 남자 alone 여자 cannot do it. 짝이 됐을 때 But when the man and the तो woman पुरुष भी अकेले नहीं कर सकता, स्त्री भी अकेले नहीं कर सकती। जब वो दो एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, एक समान होते हैं, तभी उनको बच्चा हो सकता है। आप समझ पा रहे हो क्या? do it with your own thoughts, it will not do. इसी के लिए अपनी खुद की सोच के जरिए आप कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। Your heart with the words of Jesus. 네 इसी के लिए तुम्हारा मन वो परमेश्वर यीशु मसीह के मन से जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। निकोदेमुस भी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था। अपनी सोच के अनुसार वो सोच रहा था कि शायद मैं सही हूँ। उस स्त्री के समान भी, जैसे वो भी बिल्कुल भी पहली दफ़ा नहीं समझ पाई कि यीशु मसीह उसे क्या कह रहा है। 가지만 उसने इसलिए भरोसा नहीं किया क्योंकि वो समझ पा रही थी। Lord's word is right. हालांकि वो जब नहीं समझ पाई तब उसने कहा कि सचमुच वो परमेश्वर है। इसके लिए उसकी कई हुई बातों के ऊपर भरोसा करना ज़रूरी है। My sins at the cross. हालांकि मैंने पाप भी किया हूँ, लेकिन मेरे सारे पापों को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर ख़त्म कर चुका है। बहुत ही आसान है उसके ऊपर भरोसा करना, लेकिन फिर भी Then just believe हम हैं Jesus exactly so. यीशु मसीह के And but people are unable to do that. किए हुए सारे कामों के ऊपर देखते हुए अगर बहुत ही आसानी से हम लोग विश्वास कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके से सोच कर हम लोग कभी भी नहीं कर पाते। I am unable. 그대 꽉 हाँ, मैं Packed with those thoughts. ये मेरे लिए कैसे क्या संभव है? 생각을 버리고 But this man with the infirmity threw away his thoughts 예수님 말씀 जैसे एक and accepted the words of Jesus. बेसदा के पास में बैठा हुआ 38 साल से जो बीमार इंसान भी था, 아까 उसके लिए उसके पास भी कोई भी रास्ता नहीं था। सिर्फ यीशु मसीह था जो उद्धारकर्ता के स्वरूप में उसके पास में आया। उसी के लिए वो एकमात्र मार्ग उसके लिए बन सका कि तो वो बच सका। 번 전체 비교 I read the whole Bible many times through. बहुत से बार मैंने पूरा बाइबल पढ़ने के बाद भी मैं नहीं समझ पाया। I just passed it by. 그닥 And then a few days later, ऐसा सोचते कि सचमुच मैं पूरा बाइबल पढ़ने के बाद भी नहीं समझता। सचमुच जब मैंने बाइबल में देखा लेवी व्यवस्था के 16 अध्याय में, लेवी व्यवस्था के 16 अध्याय में क्या कहा गया है, आरोन ने भी जब अपने दोनों हाथों को both his hands upon the head of the live goat. और एक जीवित उस बकरी के ऊपर, जैसे उसने अपने दोनों हाथों को उसके ऊपर रखकर Their transgressions and all their sins. उनके सारे अधर्मों को, सारे पापों को उसके ऊपर, जैसे उसने वो सारे बकरी के ऊपर उसने सौंप दी। Then, upon the head of the goat, उसने दोनों हाथों को उस बकरी के हाथ पर रखते हुए सारे अधर्मों को, उनके सारे पापों को उसके ऊपर सौंप दिया। our sins must be placed upon the goat. अपने पाप भी उस बकरी के ऊपर Upon the head of the goat, जाना बहुत ही ज़रूरी था। इसके लिए for none other reason. दोनों हाथों को बकरियों के सर के ऊपर रखते हुए उनके सारे अधर्मों को, सारे पापों को उसके ऊपर सौंपना बहुत ही ज़रूरी है। Either the laying on of hands upon the head of the goat or the
जैसे आरोन ने भी अपने दोनों हाथों को उनके ऊपर रखकर सारे इज़राइलों के पापों को उसके ऊपर उसके सर के ऊपर रखते हुए उनके पापों को उसने उसके ऊपर सौंप दिए। ये वचन के बाद मैंने मत्ती की किताब में मैं पढ़ा। मत्ती की किताब में भी परमेश्वर का वचन यो कहता है, One day, John the Baptist was giving baptism at River Jordan. एक दिन बपतिस्मा करने वाला योहान He wants to be baptized by यरदन नदी में वो बपतिस्मा देने के लिए बपतिस्मा दे रहा था। तभी यीशु मसीह बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना के पास आया बपतिस्मा लेने के लिए। तभी यूहन्ना ने उसे मना किया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि अभी इस बात को होने दे, For thus it becometh us to fulfill all righteousness. ताकि सारी धार्मिकता पूरी हो। इस बात को तभी मैं सटीकता से जान पाया। John was giving baptism of repentance. 요한에게 세례를 받 यूहन्ना वहाँ पे Was baptized by John. बपतिस्मा दे रहा था ताकि पूरी पश्चाताप पूरी सबकी पश्चाताप वहाँ पे पूरी हो, सारी धार्मिकता पूरी हो। But John saw Jesus coming. 죄도 जब यूहन्ना ने देखा कि यीशु मसीह उसके पास में आ रहा था, यीशु मसीह के पास में कोई भी पाप नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है। And comest out to me. देखा जाए तो असलियत में मैंने उसके पास जाकर मैंने बपतिस्मा लेना चाहिए, लेकिन वो है कि जो मेरे पास आ रहा है। For thus it becometh us to fulfill all righteousness. इसके लिए उसने कहा कि ये सारी धार्मिकता पूरी होने के लिए अभी इस बात को होने दिए। तभी यूहन्ना भी उस बात को मानकर उसने यीशु मसीह के सर के ऊपर अपने हाथों को रखते हुए उस काम को उसने किया। 이와 같이 하여 ऐसे नहीं कि यीशु मसीह के पास में कोई पाप नहीं, यीशु मसीह के पास में पाप था इसके लिए वहाँ पे वो बपतिस्मा लेने आया था, लेकिन सारी धार्मिकता पूरी करने के लिए, सारी धार्मिकता को पूरी करने के लिए, मतलब सारे पापों को क्षमा देने के लिए। इसलिए यूहन्ना ने अपने दोनों हाथों को भी यीशु मसीह के सर के ऊपर रखते हुए उसने उसे बपतिस्मा होने दिया। जैसे उसने अपने हाथ यीशु मसीह के सर के हाथ के ऊपर रखा, वो जो बपतिस्मा था हमारे पापों की पश्चाताप करने के लिए नहीं, And the Holy Spirit of God came down like a dove. लेकिन हमारे अनंतकालीन छुटकारा देने के लिए था। This is my beloved son in whom I am well pleased. 왜 Why? 예수 우시를 십자에 못 박혀 इसके लिए यूहन्ना के 3:16 के अनुसार उसने अपने इकलौते बेटे को अपने लिए दिया। मत्ती के 3 के 17 वचन के अनुसार जैसे कि कहा गया है, यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, उसने जो हमसे प्रेम रखा। उसके अगले दिन जब यीशु मसीह उसके पास में आते हुए देखकर उसने कहा, Behold, the Lamb of God which taketh away the sin of the world. देखो जो जगत के पाप ले जाने वाला जो परमेश्वर का मेमना। Our sins are no longer in us, they have been placed on Jesus. इसके बाद में वो जो सारे पाप है वो हमारे पास नहीं बल्कि वो यीशु मसीह के ऊपर दे दिए गए हैं। Right then, all the price of our sins have been paid for. 모든 उसी समय जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, हमारे सारे पापों उसके ऊपर लाद दिए गए। Salvation was achieved इसके बाद में वो उद्धार वहाँ पे पा गए, हम लोग उद्धार पा सके। 죄가 넘어왔고 through the baptism. All the sins of him placed on Jesus. बपतिस्मा के जरिए से हमारे सारे पाप यीशु मसीह के ऊपर चले गए। Not on us, they are on Jesus. हमारे पाप वो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं रहे बल्कि वो यीशु मसीह के ऊपर चले गए। They're finished. हमारे पापों पे खत्म हो गए, Forgiven. हमारे सारे पापों की क्षमा हो गई। In that, उसके ऊपर भरोसा करते हुए बहुत सारे लोग हैं आज भी वो अपने पापों की क्षमा होने के लिए वो प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप उस क्रूस की ओर देखते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, I am redeemed by the blood of the Lamb. मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पा चुका हूँ। इस तरीके से वो लोग प्रार्थना करते हैं, कृपया करके मुझ पापी को आप क्षमा करें। हमें अपनी सोच को फेंक देना ज़रूरी है। जैसे वो शमरोनी स्त्री भी, जो इंसान 38 साल से बीमार था, With their own thoughts, they could not accept the words of Jesus. अपनी सोच को रखकर वो लोग यीशु मसीह की कही हुई बातों को नहीं स्वीकार कर सकते। जब उन सभी लोगों ने अपने सोच को फेंक दिए, 일어나 내 자녀 Rise, take up thy bed and walk. It's different from your thoughts. जैसे यीशु मसीह ने उस 38 साल से बीमार इंसान से कहा, अभी तो अपने 일어나 얘도 안 खाट को उठा तो और तू चल फिर। 그래도 안 돼. उस इंसान ने भी तुरंत ही उस सोच को वो ग्रहण कर पाया और वो सोचने के लिए लगा कि सचमुच 38 साल से मैं बीमार हूँ, मैं कैसे क्या चल सकता हूँ। वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था 38 साल से बीमार होने के बावजूद मेरे लिए कैसे संभव है। सचमुच उस समय भी उसको अपनी सोच को फेंक देना बहुत ही ज़रूरी था। 생각대로 살았는데 यीशु मसीह के कही हुई बातों को जैसे उसने ग्रहण किया, अपनी सोच को उसने फेंक दी, What succeeded through that? उसके बाद में क्या वहाँ पे सफलता दिख सकी? 내 생각 사는 게 And that's the result of following my own thoughts.
सचमुच अगर हम लोगों ने जैसे कि कैसे कही हुई बातों को अगर मानते हैं, हमारे सोच को हम लोग फेंकते हैं, सचमुच जैसे यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू अपने खाट को उठा और चल फिर, सचमुच वो बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं बनता। इतने लंबे समय तक मैं कभी भी अब तक चल नहीं पाया, कैसे कि मैं चलने की कोशिश करूं, ये कैसे कि काम हो सकता है। लेकिन फिर भी मुझे एक बार विश्वास करने दी, जो भी वो मुझसे कह रहा है, एक बार मुझे उसकी कही हुई बातों के अनुसार चलने की कोशिश करने दे। हालांकि मैं बहुत ही दयनीय हूँ, हालांकि मैं बिल्कुल अकेला महसूस करता हूँ, हालांकि मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, लेकिन उसकी सोच में मेरी सोच में बहुत अंतर है। एक बार मुझे उसकी कही हुई वचनों के ऊपर, एक बार मुझे उसकी बातों के ऊपर विश्वास करने दे। हालांकि ये जानता था कि वो खुद से होकर नहीं चल सकता, लेकिन यीशु मसीह ने कही हुई बातें उसकी सोच से बहुत ही वो परे थे। जैसे उसने उस बातों को ग्रहण किया, थोड़ा सा उसने प्रयास किया, वो थोड़ा सा अपने खाट को पकड़कर उठने की कोशिश किया। यहाँ वो देखा, जब उसने थोड़ा वो उठा, देखा, हाँ मैं उठकर खड़ा हो चुका हूँ, हाँ मैं मेरे खाट को मैं पकड़ चुका हूँ, मैं चल रहा हूँ। हे, यीशु मसीह ने कहा क्या? It's Sabbath day. Why are you carrying that and walking? He who healed me said, told me to walk. You guys be quiet. हाँ, यीशु मसीह ने मुझसे कहा तू अपने खाट को उठाकर चल। मैं अपने खाट को पकड़ मैं चलने लगा। उसने अपनी सोच को फेंक दिया, उसने जो भी उसकी सोच अंदर बसी हुई थी सारे उसने ठुकरा दिए, सिर्फ उस खाट को पकड़ वो चल पड़ा। सचमुच और कुछ नहीं, लेकिन यीशु मसीह उसके मन के अंदर बस गया। उसके वचन जैसे उसने ग्रहण किए, तुरंत ही सारी सफलता को वो दे सका। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने सोच को लेकर, अपने विचारों के अनुसार बहुत ही ज्ञानी है ऐसे समझते हैं। But people ask for their sins. 죄를 사해 यीशु मसीह ने आकर उनके सारे पापों को पहले ही क्षमा कर चुका है, उनके सारे पापों से उनको छुटकारा दे चुका है। फिर भी लोग अपने पापों की क्षमा निरंतर मांगते रहते हैं, लगातार हमारे पापों की क्षमा पाने के लिए और भी ज़्यादा प्रयास करते रहते हैं। जैसे कि परमेश्वर कहता है कि मेरी सोच वो आपकी सोच नहीं है, मेरे मार्ग वो आपके मार्ग नहीं है। With your own thoughts, you can never आपकी सोच के जरूर अनुसार आप कभी भी परमेश्वर के समान एक समान नहीं हो सकते। 1962 में मैं सारे कामों में, सारे बातों में मैं असफल ठहरा। एक बात है जो परमेश्वर ने मुझे दिखाई। अभी तक मैं जो कुछ भी किया, मैं सारी बातों में असफल हो गया। अगर मैं अपने सोच के पीछे मैं चलूँगा, सिर्फ मैं असफल ही हो सकता हूँ, नाकामयाबी हो सकता हूँ। इसके लिए मैं अपनी सोच को पूरी तरीके से बाजू में रखते हुए, पूरी तरीके से ठुकराते हुए, सिर्फ बाइबल के वचनों के अनुसार चलने की कोशिश की। सिर्फ बाइबल की कही हुई बातों को मानकर उसके ऊपर विश्वास करते हुए मैं आगे अपने कदमों को बढ़ाने मैं आगे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए मैं चलने लगा। परमेश्वर ने अगर कहा कि मैंने तुम्हें पवित्र बनाया हूँ, तो मैं पवित्र हूँ, इस बात को मैं जान पाया। आज बहुत सारे पास्टर्स भी इकट्ठा होते हैं, जैसे मैं उनको प्रचार भी करता हूँ, उनको मैं कहता हूँ कि सचमुच मैं धर्मी हूँ। वो लोग बहुत ही अचंभित होते हैं। हाँ पास्टर हमको एक सवाल है, पास्टर हमको एक सवाल है। आप ठीक है, आप पूछो। पास्टर आप कभी भी पाप नहीं करते क्या? हाँ, मैं इतने सारे झूठ बोला हूँ कि जो मैं गिन भी नहीं सकता। मैं इतने सारे झूठ कहा हूँ कि मैं गिन के बता भी नहीं सकता। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि आप धर्मी हो? हाँ, मैं भी आपके समान ही सोचता था, मैं भी आपके जैसे ही सोच को रखता था। लेकिन बाइबल में जब मैं देखता हूँ, बाइबल जब मैं खोलता हूँ, देखता हूँ कि बाइबल कहता है कि मैं धर्मी बन चुका हूँ। अगर बाइबल मुझे धर्मी कहता है तो मैं धर्मी नहीं हूँ क्या? वो सब लोग शांत हो गए। रोमियो का 3 अध्याय उसका 23 वचन में कहता है, इसलिए सब ने पाप किया और वे सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन उसके 24 वचन में, परंतु उसके अनुग्रह के द्वारा उस छुटकारे से जो हम मसीह यीशु में है, हम सेंत में तो धर्मी ठहराए जाते हैं। सचमुच रोमियो का 3 अध्याय उसका 24 वचन जो है, जब मेरे मन में वो ग्रहण कर सका, उसके बाद में मैं समझ पाया कि हालांकि मैंने पाप भी किया हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर मुझसे कहता है कि उसने मुझे धर्मी बनाया है। आमीन। 하나님이 재판장이신데
God is the judge. परमेश्वर वो न्याय करने वाला है। तो परमेश्वर ने क्या कहा? Oxu Park committed sin. ओक्सू पार्क ने पाप किया है, 그래서 उसने उससे पापों से छुटकारा पाने की भी कोशिश की, इसके लिए वो वहां पे धर्मी बना। परमेश्वर ने कहा कि अगर धर्मी हो तो मैं धर्मी हूं। मैंने इन बातों को उन्हें समझाया। मैंने क्या उनको बताया? All the pastors began to rush the pulpit. सारे पासवान लोग वो मेरी ओर भाग चले और भागते हुए आए। मुझे मेरे वो गले लगे They called me father. और उन्होंने मुझे तब से पिता कहलाने लगे और उन्होंने मुझे कहा कि उनके डायरी के ऊपर साइन करो। वो लोग बहुत ही खुश हुए। जब परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर आती है, सचमुच जैसे परमेश्वर उसके वचनों में कहता है, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस के ऊपर मारा गया और हमारे सारे पापों को उसने धो दिया और उसने कहा कि आप धर्मी हो। अगर परमेश्वर कहता है कि आप धर्मी हो, आप सभी लोग धर्मी हो, लेकिन लोग कहते हैं कि हाँ नहीं, फिर भी हम पापी हैं, वो लोग परमेश्वर के खिलाफ ही जाते हैं। No matter how much of a sinner you are, चाहे कि कितना भी आप पापी क्यों ना हो, justified, अगर परमेश्वर कहता है कि आप धर्मी हो तो आप धर्मी हो। परमेश्वर ने कहा कि आप धर्मी हो रोमियो के 3 अध्याय उसके 24 वचन में। परंतु उस अनुग्रह के द्वारा, उस छुटकारे से जो मसीह यीशु में है, हम सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। हाँ, मैं धर्मी हूँ। फिर भी लोग कहते हैं कि हाँ पास्टर, फिर आप कभी भी पाप नहीं करते क्या? आपने कभी झूठ नहीं बोला क्या? आपने कभी भी बुरे कर्म नहीं किया क्या? हाँ, मैंने बहुत सारे बुरे कर्मों को भी किया हूँ, मैं बहुत से बार झूठ भी बोला हूँ। तो आप कैसे कह सकते हो कि आप धर्मी हो? आप सही हो, आप जो भी कह रहे हो वो सही हो। मैंने पाप भी किया हूँ, लेकिन फिर भी मैं पापी हूँ। but one day God says to me, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुम धर्मी हो। वो सब लोग शांत हो गए। the lawyer speaks, 검사가 the prosecutor speaks, बहुत सारे शास्त्री वो जो बात करते हैं, बहुत सारे जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं वो लोग बात करते हैं। it's not by what the prosecutor says, जो भी वकील है, चाहे वो भी कुछ भी कहे, जहाँ पे बचाने वाला वकील है वो भी अगर कोई भी कहे, जब न्यायाधीश अगर उसने एक बार कहा कि तुम धर्मी ठहर चुके हो, तो उसके बाद मैं धर्मी हूँ। आमीन, आमीन। that's what it means to believe Jesus. इसी का मतलब है यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करना। हालांकि शैतान हमें बहुत सारी सोच को देता है, To keep your thoughts and to turn away the words of Jesus. आपकी सोच को आपके अंदर रखते हुए यीशु मसीह के प्रति अपने मुंह को मोड़ने के लिए। लेकिन फिर भी यीशु मसीह कहते हैं कि आप धर्मी हो। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। निकोदेमुस ने वो कुछ तो जानता था और वो यीशु मसीह की कही हुई बातों को नहीं मान सकता था। जैसे शमरोनी स्त्री भी, और जो इंसान 38 साल से बीमार था, उनका सबका जीवन बहुत ही दयनीय था। उन सभीयों ने यीशु मसीह की कही हुई बातों को उन्होंने ग्रहण किया। वो सब लोग सफलता को दे सके। हमें भी हमारे सारे सोच को फेंकने दे और यीशु मसीह ने जो हमसे कहा है सिर्फ उसे ग्रहण करने दे। यीशु मसीह के वो अनुग्रह हम पर बने रहे। हम आपको धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग।